संपसादनीय सुत। एक समय नालंदा के पावारिक आम्रवन में भगवान के विहार करते समय सारिपुत्र ने उनसे कहा कि संबोधि से आपसे बढ़कर न कोई हुआ है, न होगा, न है। इसके लिए भगवान ने उन्हें ताड़ना दी कि जब तुम्हें न तो अतीत के बुद्धों का ज्ञान है, न अनागत बुद्धों का, और न तुम वर्तमान बुद्ध के बारे में ही पूरी तरह जानते हो, तो फिर मेरे बारे में ऐसा परम उदार सिंहनाद क्यों? इस पर सारिपुत्र ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि भले ही सब बुद्धों का मुझे चेता परिज्ञान नहीं है, किंतु सभी की धर्म समानता मुझे विदित है। अतीत काल के बुद्धों ने पांचों निवरणों को दूर कर प्रज्ञा द्वारा चित्त के मैल हटा चारों स्मृति प्रस्थानों में चित्त को सुप्रतिष्ठित कर 7 बोधांगों को यथार्थ से भावना कर सर्वश्रेष्ठ सम्यक संबोधि को प्राप्त किया था। भविष्य काल में भी बुद्ध ऐसे ही सम्यक संबोधि प्राप्त करेंगे और आप भगवान ने भी इसी तरह प्राप्त किया है। तदंतर सारिपुत्र ने बुद्ध की विशेषताओं का उल्लेख किया। यह भगवान सम्यक संबुद्ध हैं, इनकी धर्म अच्छी तरह आख्यात किया हुआ है, इनका श्रावक संग सुप्रतिपन्न है। ये 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपात, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 बोधांग, आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं। इन कुशल धर्मों का उपदेश देते हैं। ये चक्षु एवं रूप, श्रोत एवं शब्द, घ्राण एवं गंध, रसना एवं रस, काया एवं स्पर्श और मन एवं धर्म हैं। इन आयतन प्रकृतियों का उपदेश करते हैं। ये 4 प्रकार से प्राणियों के गर्भ प्रवेश के बारे में उपदेश करते हैं। ये 4 प्रकार की आदेशना विधि का धर्मोपदेश करते हैं। ये 4 प्रकार की दर्शन समापत्तियों के बारे में बतलाते हैं। ये पुगदल प्रज्ञप्ति विषयक उपदेश करते हैं। ये प्रधानों के बारे में उपदेश करते हैं। ये 4 प्रकार की प्रतिपदा के बारे में उपदेश करते हैं। ये वाचिक आचरण के बारे में धर्मोपदेश करते हैं। ये शील संबंधी आचरण के बारे में धर्मोपदेश करते हैं। ये सोतात्पन्न, सकदगामी, अनागामी तथा अरहंत इनसे संबंधित अनुशासन विधि का उपदेश करते हैं। ये परपुद्गल विमुक्ति ज्ञान को उपदेशते हैं। ये 3 प्रकार के शाश्वतवादों को लेकर धर्मोपदेश करते हैं। ये अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों को आकर और नाम के साथ स्मरण करते हैं और सत्यों की च्युति तथा उत्पत्ति के बारे में भी धर्मोपदेश करते हैं। ये रिद्धिविद दिव्य शक्तियों के बारे में धर्मोपदेश करते हैं। तत्पश्चात भगवान ने सारिपुत्र के इस कथन को धर्मानुकूल बतलाया कि अतीत काल में जो अरहंत सम्यक संबुद्ध थे वे संबोधि में भगवान के बराबर थे, और जो अनागत काल में होंगे वे भी उनके बराबर होंगे। उन्होंने यह भी प्रज्ञप्त किया कि एक ही लोक धातु में एक ही समय 2 अरहंत सम्यक संबुद्ध नहीं हो सकते। भगवान ने सारिपुत्र से कहा कि तुम भिक्षु भिक्षुओं तथा उपासक उपासिकाओं को यह धर्मोपदेश देते रहो। इससे जिन अजान व्यक्तियों को तथागत के बारे में कोई संशय अथवा संदेह होगा वह दूर हो जाएगा। सारिपुत्र द्वारा इस प्रकार भगवान के सम्मुख अपना संप्रसाद व्यक्त करने के कारण इस उपदेश का नाम संपासादनीय पड़ा। शुद्ध। एक समय भगवान शाक्य देश में वेन्यांचा नामक शाक्यों के अम्बवन प्रसाद में विहार करते थे। उस समय निग्रंथ नाटपुत्र की पावा में हाल ही में मृत्यु हुई थी। उनके मरने पर निग्रंथों में फूट पड़ गई और धर्म विनय को लेकर आपस में वागयुद्ध होने लगा। उनके गृहस्थ शिष्य भी धर्म में अन्य मनस्क को हो खिन्न और विरक्त कहने लगे। चुंद नाम के व्यक्ति से यह समाचार जानकर आयुष्मान आनंद उसे अपने साथ लेकर भगवान के पास आए। उन्हें भी इसकी जानकारी दी। भगवान ने कहा, जहाँ शास्ता सम्यक संबुद्ध नहीं होता, धर्म दुराख्यात, दुष्प्रवेदित, पार न लगाने वाला, शांति न पहुँचाने वाला होता है, और उस धर्म में श्रावक धर्मानुसार मार्गारूढ़ होकर विहार नहीं करते। वहाँ शास्ता की भी निंदा होती है, धर्म की भी, श्रावक की भी।
इस समय लोक में मैं अरहंत सम्यक संबुद्ध शास्ता उत्पन्न हुआ हूँ। धर्म स्वख्यात सुप्रवेदित पार लगाने वाला शांति पहुँचाने वाला है और मेरे श्रावक सधर्म का आशय समझते हैं। उनका ब्रह्मचर्य सांगोपांग तथा सब तरह से परिपूर्ण है। मेरा यह ब्रह्मचर्य समृद्ध उन्नत विस्तारित प्रसिद्ध विशाल और देवों तथा मनुष्यों में सुप्रकाशित है। मैंने स्वयं जानकर जिन धर्मों का उपदेश किया है उनका सभी को मिलजुल कर संज्ञान करना चाहिए, उनमें विवाद नहीं करना चाहिए। ये धर्म हैं 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपाद, 4 इंद्रिय, 5 बल, 7 बोध्यंग और आर्य अष्टांगिक मार्ग। मेरा धर्मोपदेश इहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही आश्रमों के समर और नाश के लिए होता है। सुखोपभोग 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो निकृष्ट मूढ़ों द्वारा सेवित अनर्थयुक्त होते हैं, जिनका प्रयोजन न निर्वेद न वैराग न निरोध न शांति न अभिज्ञा न संबोधि और न निर्वाण होता है। दूसरे वे जो एकांत निर्वेद विराग निरोध शांति अभिज्ञा संबोधि और निर्वाण के लिए होते हैं। पहली प्रकार के सुखोपभोग है जीवों का वध कर, चोरी कर, झूठ बोल, 5 काम गुणों से सेवित हो आनंद मनाना। दूसरी प्रकार के सुखोपभोग हैं चारों ध्यानों को प्राप्त कर विहार करना। इसके 4 फल हो सकते हैं। 3 संयोजनों के नाश से अविनितपाद धर्म नियत संबोधि परायण स्वतात्पन्न होना। 3 संयोजनों के नाश के अतिरिक्त राग द्वेष और मोह के दुर्बल हो जाने से सर्वगामी होना। 5 अवरभागी संयोजनों के नष्ट हो जाने से औपातिक देवता हो वही निर्वाण पा लेना। और आश्रवों के क्षय से आश्रव रहित चितो विमुक्ति प्रज्ञा विमुक्ति को यही स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करना। जाननहार देखनहार अरहंत सम्यक संबुद्ध अपने श्रावकों को जो धर्म देशना देते हैं वह यावत जीवन अनुल्लंघनीय रहती है। जैसे नीचे तक अच्छी तरह गढ़ा हुआ इंद्रकील अचल और दृढ़ होता है। जो भिक्षु ब्रह्मचर्य को पूरा कर कृतकृत्य भार मुक्त परमार्थ प्राप्त सांसारिक बंधनों से मुक्त क्षीणाश्रव अरहंत हो जाते हैं, वे 9 बातों के अयोग्य हो जाते हैं। जानबूझकर जीव हिंसा करना, चोरी करना, मैथुन सेवन, जानबूझकर झूठ बोलना, गृहस्थ काल के सांसारिक भोग को जोड़ना बटोरना, राग का मार्ग अपनाना, द्वेष का मार्ग अपनाना, मोह का मार्ग अपनाना, भय का मार्ग अपनाना, तथागत अतीत अनागत और प्रत्युत्पन्न धर्मों के विषय में कालोचित वक्ता सत्य वक्ता अर्थवादी धर्मवादी विनयवादी होते हैं। उनको वह सब मालूम रहता है जो देवताओं मार्ग ब्रह्मा सहित लोक की देव मनुष्य श्रमण ब्राह्मण सहित जनता ने देखा सुना पाया जाना खोजा मन से विचार होता है। जिस रात्रि को तथागत अनुपम सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं और जिस रात्रि को उपाधि रहित परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं, इन 2 घटनाओं के बीच में जो कुछ कहते हैं जो निर्देश देते हैं वह सब वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए तथागत यथावादी यथाकारी तथावादी होते हैं। तत्पश्चात भगवान ने अव्याकृत व्याकृत विषयों की चर्चा करते हुए कहा कि यही विषय व्याकरणी विवेचना योग्य होते हैं जो अर्थोपयोगी धर्मोपयोगी ब्रह्मचार्योपयोगी अथवा एकांत निर्वेद विराग निरोध शांति ज्ञान संबोधि निर्वाण के लिए हो। जैसे यह दुख है, यह दुख का समुदाय है, यह दुख का निरोध है, यह दुख निरोध का उपाय है। तदुपरांत उन्होंने पूर्वांत और अपरांत दृष्टियों की चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग केवल अपनी दृष्टि को सच और बाकी सबको झूठ बतलाते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे मामले में अलग प्रकार से सोचने वाले लोग भी होते हैं। इस प्रज्ञप्ति में मैं किसी को अपने समान भी नहीं देखता, अपने से बढ़कर कहाँ, बल्कि प्रज्ञप्ति में मैं ही बढ़ चढ़कर हूँ। इन सभी दृष्टियों को दूर करने के लिए मैंने 4 स्मृति प्रस्थान प्रज्ञप्त किए हैं। स्मृति और संप्रज्ञान बनाए हुए उद्योगशील हो, काया में कायानुपासना करना, वेदनाओं में वेदनानुपासना करना, चित्त में चित्तानुपासना करना, धर्मों में धर्मानुपासना करना। अगला सूत्र है लक्खड़ सूत्र।